पुलिस विभाग के समस्त अभ्यर्थी एवं साथियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने रैंक बताने का प्रयास किया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा लोग उसको पसंद करेंगे और बहुत अच्छा कमेंट्स भी आए हैं। जैसे भी कमेंट्स हो, सबका अपना विचार मेरे कमेंट्स बॉक्स में रखा गया है, तो मुझे लगा कि उस कमेंट्स के आधार पर एक वीडियो आपके लिए बना देना चाहिए। तो पिछले वीडियो मैंने कुछ इस राजपत्र के आधार पर मैंने जो है रैंक बताने का प्रयास किया। सबका अलग अलग सोच होती है, सबके अलग अलग विचार होती है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं निकालने की। तो कुछ लोगों को मेरा कट ऑफ पसंद नहीं आया और कई लोगों को अच्छा लगा। तुमसे कहना चाहूँगा, जितने भी साथी हैं जिनको संशय था और जिनको लगता है कि मेरे वीडियो देखने के पश्चात उनको थोड़ा सा उम्मीद आई है और कई लोग निराश हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि देखा जाए तो समय नहीं था आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए। उसके हिसाब से 66,000 लोग फॉर्म भर दिए हैं 4 सालों में। उसके हिसाब से आप लोगों के नंबर बहुत अच्छे आए हैं। तो आप सभी साथियों से बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा था 20 गुना या 35 से 40 गुना। अब 20 गुना इसलिए क्योंकि एग्जैक्ट 20 गुना तो नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि अंतिम कैंडिडेट का समान अंक यदि है तो उसको भी बुलाया जाएगा, चाहे 20 गुना से अधिक क्यों ना हो। तो आप देखेंगे ये जो मैंने लिखा है मुक्त में, है ना, मैंने जो निकालने का प्रयास किया, ये जो दिख रहा है आपको, है ना, ये क्या है साथियों, ये जो है आपका अंतिम 20 गुना है। उसके बाद जो सेम अंक वाले हैं ये यहाँ तक गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 500 लोग ऐसे हैं जो सेम अंक वाले हैं इस रैंक तक। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो जितना भी आपको गैप दिख रहा है उतने लोग अलग अलग मतलब सेम रैंक वाले हैं। तो कहीं पे 1000 का, कहीं पे 500, कहीं पे 700, कहीं पे 800, कहीं पे 2000, कहीं पे 2500, कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। और दूसरी बात जो है साथियों, महिला कैंडिडेट बहुत कम है। लगभग 40 में देखें तो लगभग 2 से 3% ही, मतलब 100% में देखें तो लगभग 4 से 5% ही सम्मिलित हुए हैं, मान के चलिए। आप देखेंगे निकाल करके। तो और एक चीज़ मैंने एक बात और कही थी आप सभी से कि कोई भी ऐसा विश्लेषण नहीं कर सकता जिसका करेक्ट हो। कई लोगों ने अपने विचार से आपको रैंक बताए होंगे, उनका भी उसके हिसाब से सही होगा। मैं किसी को गलत नहीं कहता और मुझे गलत कहने का कोई अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो भी निकाले होंगे, अपने तर्ज पे निकालने का प्रयास किए होंगे कि आप तक पहुंचाया जाए। अनुमानित कोई भी कट ऑफ निकालते हैं, अनुमानित निकालते हैं, अपने सेंस के आधार पर निकालते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, मैंने जो कट ऑफ निकाला है और निकालने का जो प्रयास किया है, आपके सामने रखने का प्रयास किया है। जब मैं शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम दिलाया उसके बाद 14,580 पदों का मैंने कट ऑफ बनाया, रैंक बनाया रिजल्ट आने के बाद। ये तो 975 है और गुना 20 गुना लेना है। मैंने 14,580 पदों का जब बनाने का प्रयास किया था, शुरू में मैंने ठीक इसी प्रकार से बनाने का प्रयास किया था और सबके सामने रखा था। उसके बाद लोग जो है थोड़ा सा जिस प्रकार से इनको लगा, अपने विचार रखे थे। कई लोग बोले कि गलत कट ऑफ है, इस प्रकार से हो ही नहीं सकता, इससे नीचे जाएगा, ये किस प्रकार से बना रहे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब अपने अपने विचार रखे थे। कई लोग बहुत पसंद भी किए थे, कई लोग मोटिवेट भी हुए थे। तो मैंने उसी हिसाब से बनाने का प्रयास किया। कई लोग 30% महिला को अलग से कट ऑफ निकाल दिए हैं, 5% विभागीय, 10% एक्सेसरीज, सबका कट ऑफ अलग निकाल दिए। मैंने क्या किया है, मुझे पता है कि किस प्रकार से निकालने का प्रयास किया जाता है। तो ये अपना विभाग है, उस विभाग में किस प्रकार से निकालेंगे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती में यदि रैंक बनाए हुए थे, यदि उसी प्रकार से इसमें रैंक बनाया जाता है तो उम्मीद करता हूँ कि इतने रैंक तो जाएंगे ही जाएंगे या जा सकते हैं। तो जितने भी मेरे वीडियो देखे होंगे, आपको लगता है कि आपका रैंक इतने हैं, तो आपको बिना सोचे कम से कम आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ, आप समझिए, मैंने जो रैंक बनाया है, चलिए आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, चलिए आप अपने विवेक से तैयारी नहीं करना चाहते, इतने रैंक तक कहाँ जाएगा, छोड़िए इस बात को। आप मेरे कट ऑफ रैंक को नहीं मानते, मत मानिए, ठीक है। और कोई साथी या कोई टीचर आपको या यूट्यूबर जो कोचिंग सेंटर वाले
कट ऑफ बताए होंगे, रैंक बताएंगे, उसके हिसाब से आपका रैंक नहीं आ रहे हैं। चलिए, आप तैयारी में नहीं लगे। अब हो सकता है मैंने जो रैंक बनाया है ठीक उसी प्रकार से बनाने का प्रयास किया जाए और आपका रैंक आ गया, तब क्या करेंगे आप? अब अचानक से तैयारी करना शुरू करेंगे तो जिस प्रकार से तैयारी करें उतना ही तैयारी कर पाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि आप देखो, मैं बोल रहा हूं वो रैंक आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन यदि इस रैंक तक के आ जाता है और मैंने जो बनाया है उस समय आपका रैंक आ गया, तो आप यदि अभी से तैयारी करते रहेंगे तो उस समय आपको तैयारी करने की टेंशन नहीं रहेगी। और दूसरी बात, नहीं भी आई तो आपकी तैयारी किसी न किसी एग्जाम के लिए जरूर होता रहेगा, तो वो आपको मतलब इसमें आपका फायदा ही है, इसमें हानि किसी का नहीं है। तैयारी आप करते हैं तो आप उसी तैयारी से दूसरे चीज का भी आप तैयारी कर सकते हैं, मतलब आप में इसमें कोई घाटा नहीं है। चलो नहीं आया लेकिन आप तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन आ गया रैंक, अब आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आप लिंक से हट जाएंगे और अचानक आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होगा, जो पहले से जो तैयारी कर रहे हैं वो आपसे आगे हो जाएंगे और आप तैयारी करेंगे वो पीछे रह जाएंगे। ठीक है ना? तो एक चीज आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, सबसे बेस्ट मोटिवेटर खुद होते हैं। आप खुद अपने आप को समझिए, आप 1124 पढ़ने का जो पेज है उसमें निकालने का प्रयास करें। 10 दिन लगेगा, 12 दिन लगेगा, जैसे भी ग्रुप स्टडी करिए, उसको निकालने का प्रयास करिए कि वाकई में कितने रैंक तक के जा सकता है, 20 गुना में या 20 गुना से अधिक में कितने तक। आप खुद उसको निकालने का प्रयास करें। दूसरे पे विश्वास यदि नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप खुद पे भरोसा करते हैं तो निकाल के देखिए, उसके साथ तैयारी करने का प्रयास कीजिए। और अभी जिसका मान लीजिए 100 से 200 के रैंक से बीच में है और आपका रैंक मान लीजिए 15,000 में है, तो ऑलरेडी ये लोग क्या सोचते हैं ऊपर वाले कि हमारा तैयारी तो अच्छी है, अब ये सोचते हैं कि हमारी तैयारी तो कम है। तो आपको कहना चाहूँगा, यदि जिस दिन से शुरुआत करते उसी दिन को प्रथम दिन मान के आप अच्छे से तैयारी में लग जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप इसको भी पीछे छोड़ सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि रैंक आपका आए या न आए, यदि जहां तक का रैंक कोई उम्मीद, जिस रैंक से या किसी के कहने से आपको उम्मीद जग रही है, तो उस आशा के छोटी सी किरण से भी आपको भरोसा करना चाहिए। यदि वो सकारात्मक है और आपके भलाई के लिए है तो, और आपको पीछे खींचने वाले, आपके बुराई बताने वाले, आपको डिमोटिवेट करने वाले आपके अगल बगल ही रहेंगे। आप उन सबको छोड़िए और जो अच्छी चीजें हैं, जो आपको लगता है कि हमको करना चाहिए, आपके बता रहा हूँ, आप में जो खुद का भरोसा है, आप खुद के चिंतन करते हैं, खुद सोचिए और समझिए, उसके बाद ही फैसला करिए। मैं वीडियो बनाने का प्रयास इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत लोग जो है डिमोटिवेट करते हैं कि नहीं होगा नहीं होगा, उस बात को छोड़िए। अब इतने रैंक के आसपास जिसके भी आ रहे होंगे वो तैयारी में लग जाइए। हाँ, एक चीज मैं नहीं कह सकता, यदि वो बिना आरक्षण के केवल 975 का केवल 20 गुना कर देते हैं तो 19,500 तक आएंगे। यदि ऐसा करते हैं तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि वो इस प्रकार से करते हैं तो रैंक, इसमें ST SC OBC रैंक बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सीधा सीधा ऊपर से रैंक के हिसाब से उठा रहे हैं, है ना। तो ये मैं नहीं कह सकता यदि ऐसे लेते हैं तो। यदि वो आरक्षण के आधार पर लेते हैं तो लगभग जैसे मैंने बनाने का प्रयास किया है, तो यदि 50% में लेते हैं या 58% में लेते हैं, यदि आरक्षण के आधार पर लेते हैं तो जरूर इस प्रकार से जाने की पूरी संभावना हो सकती है। तो आपसे कहना चाहूँगा, जितने भी कमेंट्स किए हैं, आप जितने लोगों को लगता है कि हमको क्या करना चाहिए, तो आप अपने विवेक से तैयारी करें, अपने आप को समझे, आपके आप को मोटिवेट करें, आपको करना क्या है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको आगे करना क्या चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।